Are you having trouble marking national parks and lakes on the political map of India? So here is the solution. Hello students, this is Bindu Soni. Welcome in SST wali class. This is map related to national parks or lakes. So in this map we will do mark both national parks or lakes. So how we have to mark the national parks or lakes on the map? Let's start. First of all, we will take the northern part. Northern part में one lake is there, that is Wular Lake, और one national park, Dachigam National Park. Okay, in Jammu और कश्मीर. तो move towards the जम्मू और कश्मीर. जम्मू कश्मीर में हम इसको जूम कर लेते हैं. जम्मू कश्मीर में आपको सबसे पहले जो वुलर लेक है वो मार्क करनी है. ओके, जम्मू कश्मीर में वुलर लेक आपको सबसे पहले कि वुलर लेक है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में. कौन से डिस्ट्रिक्ट में? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में. ओके, तो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट एकदम जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में है. ओके, ये जो कर्व देख रहे हैं आप फर्स्ट जहाँ पर मैंने मार्क किया है, ये फर्स्ट कर्व, यहाँ पर ये जो बॉर्डर लाइन है ये बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट की है. तो जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है यहाँ पर आप जो मार्क कर सकते हैं वुलर लेक को. ये एरिया वुलर लेक से रिलेटेड है. ओके, वुलर लेक सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया की. क्लियर दिस थिंग. और ये नेचुरल लेक है और एरिया इसका 200 स्क्वायर किलोमीटर है. क्लियर. तो ये होगी वुलर लेक. उसके बाद जो हमने मार्क करना है वो है धाचीगम नेशनल पार्क. धाचीगम का माने होता है 10 विलेजेस. ओके, और ये इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल पार्क 1910 में, और जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे उन्होंने इसको 1910 में इस्टेब्लिश किया था. अब ये धाचीगम नेशनल पार्क है कहाँ पर? श्रीनगर में. श्रीनगर आप सभी को पता है. ओके, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू और कश्मीर. तो आपको ये एक ही लाइन में जो सीक्वेंस में आएगा आपको यहाँ पर मार्क कर देना है. इसी के जस्ट बिलो आपको एक डॉट लगा देनी है. क्लियर. तो फिर से मैं मार्क कर दूँ यहाँ पर. एक तो आपने डॉट यहाँ पर लगा देनी है एकदम इसके बॉर्डर पर. ये हो गया दाचीगम सॉरी वुलर लेक का. और जस्ट इसके बिलो ही यहाँ पर ऑलमोस्ट श्रीनगर है. तो आप यहाँ श्रीनगर के जस्ट नॉर्थ में आप एक डॉट लगा देंगे जो किससे रिलेटेड होगा? दाचीगम नेशनल पार्क से. क्लियर दिस थिंग. ये दोनों डॉट जो है जो नॉर्थ में है बॉर्डर लाइन पे, जो कर्व है फर्स्ट इसके पास में, ये जो है इसके पास में हमने डॉट लगाया है. तो ये है किसका? वुलर लेक का. और उसके जस्ट बिलो है दाचीगम नेशनल पार्क. क्लियर. अभी मैं इसको आपको मैप पर भी शो कर देती हूँ. ये देखिए, ये मैप है पॉलिटिकल मैप जम्मू और कश्मीर का. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस वन इज़ बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, बांदीपुर ये वही सेम कर्व है जो मैंने आपको अभी शो किया था. और इसी कर्व के जस्ट बिलो आप डॉट लगा दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका क्या? वुलर लेक. इसी डिस्ट्रिक्ट में है वो. और श्रीनगर आप सभी को दिख रहा है, ये श्रीनगर है, श्रीनगर लिखा हुआ है. इसी के नॉर्थ में आप यहाँ पर श्रीनगर के जस्ट ऊपर, क्योंकि डॉट लगी होती है ऑलरेडी, तो उसके ऊपर आप जहाँ पर शो कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका दाचीगम नेशनल पार्क. तो दोनों आपको क्लियर हो गए यहाँ पर नॉर्थ में दाचीगम नेशनल पार्क और व्हाट इज़ दैट नेक्स्ट इज वुलर लेक. क्लियर. अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो हम मार्क करेंगे उत्तराखंड में. ओके, उत्तराखंड में सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पर. ये हमने मार्क किया क्या? जम्मू और कश्मीर. दिस वन जम्मू और कश्मीर. ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है. और उसी के जस्ट बिलो यहाँ पर हम क्या है? ये हमारा उत्तराखंड है. क्लियर. ये हो गए सारे सीक्वेंस में. तो उत्तराखंड में हमको क्या मार्क करना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. क्लियर. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. अब वही किस स्टेट पता होना चाहिए कि स्टेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है. नंबर 1 कि ये है उत्तराखंड में. उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में. क्लियर. तो यहाँ पर जो आपको कर्व दिख रहा है कौन सा? ये जो कर्व है ये वाला, ये जो ट्रायंगल है ना जहाँ पर मैंने भी लाइन लगाई है. ठीक है. यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है इस लाइन के अंदर अंदर. ये जो मैंने लाइन जो कर दी ना, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है इस तरह से. जो नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट है ये जो है ऊपर जो बॉक्स, ये तो नैनीताल है. और इसके नीचे जो साउथ में है ये कौन सा है? उधम सिंह नगर. उधम सिंह नगर. ठीक है. तो आपको फिर समझ गए होंगे कि मार्क कहाँ पर करना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए. ऑलमोस्ट आपको जो है यहाँ पर एक डॉट इसके पास में, इसी कर्व के पास में यहाँ पर एक डॉट लगा देनी है. ये जो डॉट लगाई है ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर इसके आसपास यही एरिया नैनीताल डिस्ट्रिक्ट का है. और यहीं पर क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है. क्लियर दिस थिंग. तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में. क्लियर. और नैनीताल उत्तराखंड. तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की डॉट हो गई. समझ में आ गया आप सभी को. अब चलिए कहाँ पर? राजस्थान में. राजस्थान में दिस वन. राजस्थान में आपके जो है रणथंभौर नेशनल पार्क और भरतपुर. भरतपुर में जो है वो केवलादेव और भरतपुर नेशनल पार्क. तो उसी के ऊपर जो अलवर है वहाँ पर सरिस्का है. क्लियर. तो ये सब कुछ अभी जो है मार्क करना है. रणथंभौर कहाँ पर मार्क करें और भरतपुर कहाँ पर मार्क करें, और जो है सरिस्का तो आपके भी है नहीं सिलेबस में, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि आपको कहाँ पर मार्क करना है. तो चलिए राजस्थान के पॉलिटिकल मैप में. ओके, सरिस्का भी दे रखा है आपको. सरिस्का जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केवलादेव और रणथंभौर जो है नेशनल पार्क है. क्लियर. अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो है राजस्थान का मैप देखिएगा, इसमें आपको क्लियर हो जाए कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट है जो रणथंभौर का है. रणथंभौर का डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पर कौन सा नेशनल पार्क है?
यहाँ पर है सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो ये रहा सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर कौन सा पार्क है? नेशनल पार्क रणथंभौर। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पर? भरतपुर। भरतपुर ये रहा, यहाँ पर कौन सा है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ओके, जिसको भरतपुर नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। और उसी के बॉर्डर पर है अलवर। अलवर यहाँ पर क्या है? सरिस्का। सरिस्का क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? ये तीनों ही जो है राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में है, जिनका बॉर्डर एमपी से और यूपी से लगता है। और इसका अलवर का लग रहा है किसके साथ? हरियाणा के साथ। तो मार्क कैसे करना है? अब आप रेफरेंस लाइन क्या लेंगे? आपको देखिए ये क्या है इसके पास में, ये एमपी है। मैंने बोला नहीं एमपी का फेस है। तो ये देखिए, ये जो मैंने फेस आपको बताया था, ये जो लार्ज कर्व है, आपको इसी के आसपास ही आपको डॉट लगा देनी है। और ऊपर ये देखिए कई सारे कर्व्स जो आपको दिख रहे हैं, आप इन कर्व्स को रेफरेंस लेंगे। क्लियर दिस थिंग? तो ये जो माउथ है इसके जस्ट यहाँ पर नोज़ के ऊपर, ये नोज़ के ऊपर आप डॉट लगा देंगे, इसी नोज़ के ऊपर। ये क्या हो गया? सवाई माधोपुर। ओके, सवाई माधोपुर क्यों? यहाँ पर कौन सा है? रणथंभौर। और अब यहाँ पर कई सारे हमको कर्व दिख रहे हैं, इसी कर्व के पास में हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। ये भरतपुर आ गया, भरतपुर नेशनल पार्क या केवलादेव नेशनल पार्क। अगर आपको मैं सरिस्का भी पूछ लूँ तो सरिस्का जस्ट इसके अबव ऊपर जाएंगे, कहाँ पर? हरियाणा के बॉर्डर में। ये जो हमको कर्व दिख रहा है, हम यहाँ पर एक डॉट लगा देंगे। नाउ हाउ टू डू दिस थिंग ऑन द मैप, लेट्स डू। चलिए, ये राजस्थान का मैप है। अब इसमें आपको मैं क्लियर करती हूँ वही सेम थिंग जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क है। रणथंभौर नेशनल पार्क आप कहाँ पर मार्क करेंगे? इसी के जस्ट नोज़ बोला ना मैंने, तो आप यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे। ओके, ये क्या है? ये है सवाई माधोपुर। अब चलेंगे हम कहाँ पर? भरतपुर। भरतपुर में मैंने बोला ये कर्व जो है, इसी कर्व के हम पास में क्या कर देंगे? मार्क। ये सारा बॉर्डर लाइन है भरतपुर की। ओके, यहाँ पर हम आसपास में यहाँ पर मार्क कर देंगे। ये जो है भरतपुर हो गया, भरतपुर नेशनल पार्क या केवलादेव घाना नेशनल पार्क। और फिर सरिस्का। सरिस्का को मैंने बोला ये बॉर्डर लाइन है सरिस्का की, यहाँ पर ये अलवर है, सॉरी ये अलवर है, अलवर में सरिस्का है। तो ये तीनों हो गए। ये सवाई माधोपुर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सवाई माधोपुर है, ये भरतपुर की बॉर्डर लाइन है सारी यूपी के साथ। और अलवर का बॉर्डर लग रहा है ऑलमोस्ट हरियाणा के साथ। तो अलवर में है सरिस्का, भरतपुर, भरतपुर नेशनल पार्क या केवलादेव भी बोल देते हैं। और ये जो लाइन है ये किसकी है? सवाई माधोपुर की। और सवाई माधोपुर में क्या है? रणथंभौर। हो गया। एक और है हमारे यहाँ पर जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं उसको। क्लियर? तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका। ये क्लियर हो गया आपको? अब चलिए कहाँ पर? गिर नेशनल पार्क में। गिर में जाने के लिए हमको कहाँ पर जाना होगा? गुजरात में। सिंपल है, गुजरात में कहाँ पर मार्क करेंगे हम गिर नेशनल पार्क? सिंपल, ये जो कर्व है बड़ा, यहाँ पर हम ऑलमोस्ट इसको मार्क कर देंगे, गिर नेशनल पार्क, दिस वन। क्लियर दिस थिंग? ये हो गया हमारा गिर नेशनल पार्क गुजरात में। और अब इसी के साथ मूव करेंगे अगर साउथ में। साउथ में जाओ थोड़ा महाराष्ट्र इसके गुजरात के, तो ये आ गया हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क थाने और मुंबई डिस्ट्रिक्ट दोनों का बॉर्डर पर यहाँ पर है। तो ये जो है मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर, ये तो थाने डिस्ट्रिक्ट है और ये एरिया जो है ये मुंबई का है। क्लियर? तो यहीं पर ही क्या है? थाने में ही जो है नेशनल पार्क है, कौन सा? संजय गांधी नेशनल पार्क। तो संजय गांधी नेशनल पार्क मार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर डॉट लगा देनी होगी, दैट्स इट। ये हो गया आपका संजय गांधी नेशनल पार्क। कहाँ पर? कौन सा है ये स्टेट? ये है महाराष्ट्र। क्लियर? ये महाराष्ट्र है। अब मूव करते हैं किधर? एमपी की ओर। एमपी में आपके दो है नेशनल पार्क्स, कान्हा और शिवपुरी। कान्हा को कहाँ पर मार्क करेंगे आप? कान्हा नेशनल पार्क और विच वन? शिवपुरी। तो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये। क्लियर? ये एमपी में है। और टाइगर रिजर्व है ये कौन से? दो डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो है मंडला और बालघाट डिस्ट्रिक्ट में है कान्हा नेशनल पार्क। और जो शिवपुरी है वो नॉर्थ में है। क्लियर? तो शिवपुरी को मार्क करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, शिवपुरी में नॉर्थ में चलेंगे हम, किसके? एमपी के। ये एमपी है, ठीक है, लिख देती हूँ मैं, एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसके एमपी में जो नॉर्थ में चलेंगे हम, वहाँ पर डॉट लगा देंगे, जो ये नेक है एमपी की इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट जो एक डॉट लगा देंगे एमपी में, ये दिस वन। आप आसपास कहीं ये डॉट लगा दीजिए, सही होगा आपका, ठीक है। ये हो गया शिवपुरी का। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मंडला और जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। अब मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है मैं क्लियर कर दूँ आपको, यहाँ पर साउथ में, यहाँ पर बालाघाट और यहाँ पर है मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला। ये दोनों का बॉर्डर लगता है साथ में, ये दोनों का बॉर्डर लगता है यहाँ पर साथ में। तो आपको कहाँ पर मार्क करना है भाई?
आपको मार्क करना है कान्हा नेशनल पार्क। ये जो आपको कर्व दिख रहा है, ये जो है ना ट्रायंगल पार्ट, ये ठीक है, यहाँ पर इसी के जस्ट ऊपर सेंटर में आपको डॉट लगा देनी है। ये हो गया आपका कान्हा नेशनल पार्क। क्लियर, ये दोनों हो गए, एक कान्हा नेशनल पार्क है और यहाँ पर कौन सा मैंने बताया आपको, शिवपुरी, दोनों हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट करेंगे हम असम की ओर। असम में जाएंगे और असम में क्या है, 2 नेशनल पार्क है हमारे, मानस और साथ ही में काजीरंगा। ठीक है, मानस जो है वो चिरांग और जो बक्सा डिस्ट्रिक्ट है, किसके, असम के। और असम कहाँ पर है, ये असोम बोलते हैं, इसका नया नाम जो है असोम। तो ये है असोम। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम मार्क करेंगे क्या, मानस डिस्ट्रिक्ट, सॉरी मानस नेशनल पार्क। ये जो एरिया है जहाँ पर मैंने डॉट लगाई है बॉर्डर लाइन, यहाँ पर मानस डिस्ट्रिक्ट सॉरी मानस नेशनल पार्क है, दिस वन। ये इंडिया में यहाँ पर असम में, और थोड़ा सा ये जो एरिया है इसका मानस नेशनल पार्क का भूटान में भी है। तो ये इस तरह से स्प्रेड हुआ है एरिया। ओके, तो यहाँ पर बक्सा और चिरांग डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये थोड़ा एरिया इसमें कवर किया हुआ है किसने, मानस नेशनल पार्क ने। तो आपको भी कहाँ पर मार्क करना होगा, आप मार्क कहाँ पर करें, सिंपल है, आप यहाँ पर बॉर्डर पर एक डॉट लगा दीजिए, बॉर्डर के पास, ये जो है। ठीक है, ये हो गया मानस नेशनल पार्क। अब आप क्या करेंगे, दूसरा जो है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है, इसमें जो है 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, काजीरंगा में, एक तो है गोलाघाट और एक है नगाँव। यहाँ पर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके लिए आपको मार्क कहाँ पर करना होगा, ये जो मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार इसमें, कि ये इस एरिया में भी यहाँ पर है इसका स्प्रेड काजीरंगा का। ओके, फिर से करती हूँ, यहाँ पर काजीरंगा, और जो है नॉर्थ में भी इसके थोड़ा, यहाँ पर ये एरिया में भी है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो आप ऑलमोस्ट क्या करेंगे, आप यहाँ पर जो है डॉट लगा देंगे एक, ये जो एरिया ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। और मानस यहाँ पर, मानस नेशनल पार्क बॉर्डर पर, ये भूटान में यहाँ पर एरिया भी कवर करता है और इंडिया में ये एरिया कवर करता है मानस नेशनल पार्क। तो ये हो गया मानस नेशनल पार्क। फिर जो है नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट, उड़ीसा में आएंगे। उड़ीसा में क्या है, सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है उड़ीसा में मार्क करेंगे। और उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है क्या, सिमलीपाल। क्लियर, तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का है, ये वाला एरिया, ये जो बॉर्डर लाइन है ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का है। क्लियर, तो यहीं पर ही क्या है, सिमलीपाल है। तो सिमलीपाल के लिए आप क्या डॉट लगाएंगे, कहाँ पर डॉट लगाएंगे, तो आप इस कर्व के जस्ट यहाँ पर ऊपर, ये जो कर्व है यहाँ पर इसके पास में आप डॉट लगा देंगे, ये आपका हो गया सिमलीपाल। क्लियर, तो कान्हा भी हो गया, सिमलीपाल भी हो गया। अब जो है आपको नेक्स्ट जो है वो करने हैं क्या, लेक्स। तो इसी में ही मैं आपको, पहले उड़ीसा में है तो उड़ीसा में बता दूं आपको, चिलिका लेक। चिलिका लेक जो आपको ये कर्व दिख रहा है, ये जो कर्व है, ये इसी को अगर हम जूम करके देखते हैं तो इसके आसपास का एरिया जो है यहाँ पर ये चिलिका लेक स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है, तो फिर डॉट कहाँ लगाना है, डॉट अब आप यहाँ पर इसके पास लगा दीजिए, ये जो एरिया है यहाँ पर ये चिलिका लेक है। ठीक है, और यहाँ पर जो अभी मैंने नेशनल पार्क बताया मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर मार्क लगा देना, दोनों हो गए यहाँ पर। अब चलिए साउथ में, आंध्र में कहाँ पर जाना है आपको, कोलेरू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, कोलेरू डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कोलेरू जो है यहाँ पर लेक है, और ये जो लेक है ये गोदावरी और कृष्णा रिवर के बीच में है। ओके, गोदावरी रिवर जो है इस लेक के नॉर्थ में, यहाँ पर ये गोदावरी। ओके, और जो कृष्णा है, कृष्णा रिवर है ये यहाँ पर इसके साउथ में, और इन दोनों के बीच में कौन सी लेक है, कोलेरू लेक, आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में। ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, और यहाँ पर सेंटर में, यहाँ पर इस कर्व के पास में आपको डॉट लगा देनी है, कौन सी लेक होगी, ये कोलेरू। क्लियर, दिस वन इज कोलेरू। नाउ मूव टू साउथ, और साउथ में जाएंगे, तमिलनाडु में आ जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सी लेक है, पुलिकट। कौन सी लेक मार्क करनी है हमको, पुलिकट। ठीक है, अब पुलिकट लेक कहाँ पर, अब मैंने क्लियर किया था कि पुलिकट लेक जो है वो इसका पोर्शन जो है यहाँ पर तमिलनाडु में भी है। ओके, और मेन जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट एरिया कवर करती है आंध्र प्रदेश का। तो ये जो है ये एरिया पुलिकट का है, ये एरिया। अब आपको क्या मार्क करना है, बॉर्डर लाइन पे आपको मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पर भी है, अगर आप यहाँ पर भी मार्क करते हैं और थोड़ा यहाँ पर भी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप चाहें तो एक ड्रॉ कर दे लाइन। ओके, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से पुलिकट लेक के लिए, वो भी सही होगा। ओके, या फिर आप एक सर्किल बना सकते हैं। ओके, सर्किल भी इस तरह से बना सकते हैं, ये एरिया जो है। ठीक है, तो ये पुलिकट लेक का है।
तो डॉट लगाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों एरियाज़ पर आपको डॉट लगा देने हैं, ये एरिया। तो ये हो गया पुलिकट लेक का। ओके, पुलिकट लेक। उसके बाद चेन्नई में बताते हैं कि चेन्नई, तो चेन्नई यही है एरिया। तो ये हमारा हो गया। अब चेन्नई के लिए कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा है। तो जो ऊपर ये जो नॉर्थ में बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ये जो बॉक्स है ये तिरुवेल्लूर का है, तिरुवेल्लूर। और इसके नीचे चेन्नई डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके आसपास वाला बॉर्डर वाला, इसके साथ वाला। ठीक है, तो इस एरिया, पूरे एरिया को ये पुलिकट लेक कवर करती है। और ये जो दो बॉक्सेस आप देख रहे हैं, दिस वन, ये जो आपके मैप में होते हैं, ये तो पुडुचेरी है। ओके, और ये कराईकल है। ये हैं क्या, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। जो मैंने ये दो नाम लिखे हैं, कराईकल और पुडुचेरी, क्या है आप बताइएगा। ठीक है, चेन्नई जो है, ये जो एक बॉक्स आप छोड़ेंगे इसमें, वन बॉक्स इसका ऊपर का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, आप यहाँ पर नहीं, इसके थोड़ा सा नीचे आप बॉर्डर पर आप मार्क कर सकते हैं, ये चेन्नई है। ये आपका कंसिडर होगा एकदम राइट। ओके, क्लियर दिस थिंग। तो इसमें सारे जो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें सारी लेक्स हो गई हैं हमारी। और सारे डिस्ट्रिक्ट, इसमें नेशनल पार्क्स भी मैंने इसमें आपको क्लियर कर दिए हैं। ओके, और इनकी लोकेशन जैसे मैंने आपको इसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट हैं वो शो कर दिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप मार्क कर सकते हो। अब एक रह गई है सांभर लेक, राजस्थान में। सांभर लेक, ये आप देखो जयपुर लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जयपुर, राजस्थान के मैप पर। जयपुर के वेस्ट में सांभर लेक है, जयपुर के वेस्ट में। ओके, यहाँ पर ये नागौर आ गया, और यहाँ पर ये अजमेर। तो ये जो एरिया है ये सांभर लेक का है, आप राजस्थान के मैप में देख सकते हैं कहाँ पर ये इसको ड्रॉ किया गया है, सांभर लेक को। ओके, अगर आप जो है राजस्थान के मैप में इसको देखना चाहें कि जयपुर ये रहा, ये अजमेर है और ये नागौर है, तो आपने अभी देखा था कि ये कहाँ पर मार्क था, ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पर मार्क था। तो जयपुर की आपको वेस्ट में ये सांभर लेक को मार्क करना है। तो चलो इसको मैप पर शो करती हूँ कैसे करना है। तो ये है राजस्थान का मैप। ओके, और आपको सांभर लेक मैप करना है, सांभर लेक जो है मार्क करना है। तो आप जो है यहाँ पर ये जो कर्व देख रहे हैं आप, इसकी जो है लाइन, इसके डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर आप जो है ऑलमोस्ट डॉट लगा देंगे। ये सांभर लेक है आपका। ठीक है, ये वही ऑलमोस्ट एरिया है, यहाँ पर जयपुर है, यहाँ पर नागौर है, और यहाँ पर अरवल का बॉर्डर लगता है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है जयपुर, अजमेर और नागौर का बॉर्डर एरिया, यहाँ पर ये सांभर लेक है। ठीक है, ये सांभर लेक हो गई। क्लियर है, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, ऑलमोस्ट डॉट लगा देंगे। कहाँ पर, यहाँ पर जयपुर के वेस्ट में। क्लियर, तो सांभर लेक हो गई। और सारे यहाँ पर क्लियर हो गए, सारे जो है नेशनल पार्क्स और लेक्स ऑलमोस्ट मैंने सब यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। आप इसमें आपकी हेल्प लेकर अपने सारे जो है डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, और इसी के साथ एक और जो है नेशनल पार्क कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक और नेशनल पार्क जो मुझे आपको शो करना है, गिंडी नेशनल पार्क। क्लियर, और ये गिंडी नेशनल पार्क आपको कहाँ पर आप मार्क करेंगे, गिंडी नेशनल पार्क जो ये जो कर्व है इसी के पास में आपको डॉट लगा देनी है, ये कर्व के पास में। ठीक है, ये हो गया आपका गिंडी नेशनल पार्क। सॉरी, अब गिंडी नेशनल पार्क क्यों, गिंडी नेशनल पार्क, इसके पीछे भी एक मिथ है। मिथ माने कि जो लोग बातें करते हैं पुराने टाइम की, कि उसके अकॉर्डिंग कि एक सेज थे, सेज माने सन्यासी थे जो यहाँ पर पूजा करते थे, और वो अपने साथ हमेशा एक पिक्चर रखते थे। पिक्चर क्या होता है, वो एक तरह का पोट होता है जिसमें वो अपना कोई भी लिक्विड पानी वगैरह रखते थे, और उनके साथ में रहता था वो। तो जहाँ पर, जिस जगह पर वो उस पिक्चर को रखकर पूजा करते थे, उस पिक्चर को यहाँ की लोकल लैंग्वेज में किंडी बोलते थे, और किंडी से धीरे धीरे इसका नाम, इस जगह का नाम गिंडी हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है तमिलनाडु का। तो यहाँ पर ये गिंडी नेशनल पार्क है। ऑलमोस्ट हो गए सारे स्टूडेंट्स, और आई होप यू अंडरस्टैंड।